नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले बिहार भूगोल का पार्ट 2। तो चलते स्टार्ट करते हैं। वन एवं वन्य जीव। तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। बिहार कैसा प्रदेश है? मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला आर्द्र पर्णपाती वन क्या है? तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आर्द्र पर्णपाती में क्या होता है? वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन में क्या क्या मिलते हैं? तो साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। आगे देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ 120 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभयारण्य। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला अभयारण्य वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। दूसरा भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। यह 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार कहाँ? गया में है। 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। कितना? 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि है कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। अगला कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रोहतास जिला में। ये 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य नागी बांध पश्चिम बिहार। नागी बांध पश्चिम बिहार जमुई में है और यह 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे छोटा अभयारण्य कौन है? सबसे छोटा अभयारण्य नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य जमुई। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य जमुई 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य। पंत वन्य जीव अभयारण्य ये नालंदा राजगीर में है। पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? नालंदा राजगीर में और ये 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। ये 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण ये 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। बाघ का इसमें संरक्षण दिया जाता है। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। अगला विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर ये 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है। ये भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में। कहाँ है? वैशाली में। आगे देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021।
भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण कितना है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। कितना वर्ग किलोमीटर? 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, जो लगभग 1.03% है। आगे देखते हैं बिहार में वनावरण और वृक्षावरण। तो वनावरण 7381 और वृक्षावरण 2341, टोटल कितना हो गया? 9722। यानी वनावरण को देखेंगे तो 7.84% है और वृक्षावरण 2.84%। इसमें 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है वनावरण में। वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि, और कुल वृद्धि कितना हो गया दोनों में? तो 413 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे अधिक जिला में कौन? कैमूर। जिला में कौन है? कैमूर। पश्चिमी चंपारण, रोहतास। सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। कैमूर में 1051.56 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर और रोहतास में 669.91 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम शेखपुरा 1.19 वर्ग किलोमीटर, अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर और जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक वन कहाँ है? कैमूर में, और सबसे कम वन है शेखपुरा में। अगला सब जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार। तो सबसे अधिक कैमूर 1 नंबर में आता है, 31.56% में है। जमुई 21.34%, नवादा 20.72%। सबसे कम शेखपुरा 0.17%, बक्सर 0.35%, सिवान 0.35%। 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाला जिला कौन है? तो वनावरण में वृद्धि कौन कौन सा हुआ? बांका में पहला नंबर बांका, जमुई, गया। बांका में 16.2 वर्ग किलोमीटर वृद्धि, जमुई 13.22 वर्ग किलोमीटर और गया में 12.24। नुकसान कहाँ कहाँ? कैमूर में 4.8 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गया, सुपौल 4.46 वर्ग किलोमीटर कमी और 2.32 वर्ग किलोमीटर रोहतास में कमी। अन्य बिंदु क्या है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र है। अति सघन वन 70% अधिक जहाँ रहता है, ये 4.5% है, 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन 40 से 70% जहाँ रहता है, 44.5, 3286 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कहाँ? 10 से 40% सघन शिखर सघनता रहता है, तब इसमें 51% है, 3762 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। तो बिहार में वनावरण बहुत घने वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम चंपारण 249.34 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम रूप से घने वन पश्चिम चंपारण 548.47 वर्ग किलोमीटर में। खुले वन कैमूर 531.73। 2019 एवं 2021 में वनावरण की तुलना। बहुत घने वन 333 वर्ग किलोमीटर 2019 में था और 2021 में भी 333। मध्यम रूप से 3250 वर्ग किलोमीटर, इसमें 3286 वर्ग किलोमीटर। खुले वन में 3693 और 3762, यानी कुल 2019 में 7306 वर्ग किलोमीटर और इधर हो गया 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादित माना जाता है। आगे देखते हैं
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितना है? 31। कितना है? 31। बिहार में आपदा प्रबंधन देख लेते हैं। तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़ बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित होता है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक 28 जिलों में से 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 15 जिले कौन कौन से हैं? तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित वाले जिले कौन हैं? तो पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, ये बाढ़ आने के प्रमुख कारण है। और भी कारण है कि बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। सूखा क्या है? तो मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। आगे भूकंप के बारे में देखते हैं। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 में अत्यधिक प्रबलता होती है। इसमें किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आता है। जोन 4 में मध्यम प्रबलता होती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। और जोन 3 में न्यून प्रबलता होती है। गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। चक्रवात क्या है? तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होती हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ? सेंदाई शहर, मार्च 2015 में। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।